यह वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है और मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, इसलिए कोई भी फैसला अपने विवेक से लें। फ्रेंड्स, मैं हूं रजत और पार्ट 1 में आपने देख लिया होगा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। और अगर किसी ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आइकॉन पे क्लिक करके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन भाई, सिर्फ फॉर्म भरना काफी नहीं है, इसके आगे का असली खेल अब शुरू होता है। इस पार्ट 2 में हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि इसमें सरकार पैसे कितने देगी, सब्सिडी का हिसाब क्या है, इसको लगाने के फायदे और नुकसान क्या है, और सबसे जरूरी बात वो 3 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से लोगों के फॉर्म धड़ाधड़ रिजेक्ट हो जाते हैं और सब्सिडी बीच में कहीं अटक जाती है। तो चलो बिना किसी देरी के इस पूरी कुंडली को आगे बढ़ाते हैं और एक एक बात बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। फॉर्म भरने का प्रोसेस तो आपने देख लिया, लेकिन फॉर्म भरने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई इसमें सरकार पैसे कितने देगी और सब्सिडी का हिसाब क्या है। अब देखो, समझते हैं कि कितने किलोवाट का सिस्टम आपको लगाना चाहिए और कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी। तो 1 किलोवाट का सिस्टम लगाने पे सरकार सीधा आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी देती है। ये उन छोटे घर के लिए बढ़िया होता है जिनके यहाँ महीने का बिल 700 से 800 रुपए आता है और बिजली की खपत बहुत कम होती है। अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। ये 2 और 3 BHK वाले उन परिवार के लिए बेस्ट है जिनका बिल 1500 से 2000 रुपए तक का आता है। यहाँ पे अगर 3 किलोवाट या उससे ऊपर का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 78,000 रुपए की, मतलब 78,000 रुपीज की सब्सिडी मिलती है। देखो, क्लियर हिसाब समझो। पहले 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए मिलते हैं, अगले तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपए मिलकर जुड़ जाते हैं, जो हो जाते हैं 78,000 रुपए। आप अगर 3 किलोवाट से ज्यादा का 4 या 5 का भी सोलर सिस्टम लगवाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी मैक्सिमम सिर्फ 78,000 रुपए ही रहेगी, उससे 1 रुपया आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए एक छोटी 1 BHK फैमिली के लिए 1 किलोवाट का सिस्टम बहुत बेस्ट है। सब्सिडी का गणित तो हमने समझ लिया है, अब समझते हैं कि इसको लगवाने के फायदे क्या क्या है। तो आम दिनों में क्या होता है कि हम एसी, पंखे, कूलर या प्रेस चलाते हैं और महीने के आखिर में जब बिजली का बिल हाथ में आता है तो हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन जब छत पर सोलर पैनल लग जाता है तो दिन भर सूरज की रोशनी से जितनी भी बिजली बनती है उससे आपके घर के सारे इक्विपमेंट चलते हैं। मतलब ग्रिड वाली महंगी बिजली का यूज बहुत कम होता है। रिजल्ट ये होता है कि जो बिल पहले हजारों में आता था वो या तो बिल्कुल जीरो हो जाता है या फिर महीने का खर्च समझो ना के बराबर रह जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि मान लो दिन में आपके घर पे बिजली की खपत कम हुई और सोलर पैनल ने ज्यादा बिजली बना दी तो बची हुई एक्स्ट्रा बिजली बिल वापस सरकार बिजली बोर्ड के पास चली जाती है। इसके बदले में सरकार आपको उसका पैसा भी देती है। मतलब नेट मीटरिंग के जरिए आपको मुनाफा ही मुनाफा हो सकता है। इसमें आपको सिर्फ एक बार ही छत पर सोलर पैनल लगवाना है जो थोड़ा शुरुआत में खर्चा कर देता है, लेकिन सरकार की सब्सिडी मिलने के बाद तो वो खर्चा भी बहुत कम पड़ जाता है। एक बार अगर पैनल लग गया तो आने वाले 20 से 25 सालों तक आपको हर महीने बिजली के भारी भरकम बिल भरने के झंझट से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। मतलब टोटल मिला के बात यह है कि एक बार पैसा लगाओ, सरकार से सब्सिडी पाओ और जिंदगी भर मुफ्त की बिजली का आनंद उठाओ। अब एक सेकंड रुक जाओ। किसी भी योजना के सिर्फ फायदे देखना काफी नहीं होता है, उसके पीछे के नियम, शर्त और परेशानियां, मतलब कह लो नुकसान या कमियां भी पता होनी चाहिए ताकि बाद में आपको कोई चक्कर ना पड़े। तो इस स्कीम के जो मेन कमी है उन्हें एकदम साफ साफ भाषा में समझ लो। इस योजना में भले ही सरकार 78,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है, लेकिन सोलर पैनल लगवाने का कुल खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आ जाता है। मतलब सब्सिडी मिलने से पहले पैसा आपको खुद अपनी जेब या लोन लेकर लगाना पड़ता है, जो कि हर एक नॉर्मल फैमिली के लिए एक बार में लगाना आसान नहीं होता है। अब सरकारी काम को तो आप जानते ही हैं, पैनल लगवाने, वेरिफिकेशन होने, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन होने के बाद सब्सिडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने में कम से कम हफ्तों या महीने तक लग जाते हैं, जिससे बीच में पैसों की टेंशन बनी रहती है। अब अगर मान लो किसी का मकान छोटा है, किराए का है, तो बिना मकान मालिक की परमिशन के या छत पर टीन शेड है जिस पर धूप ठीक से आती भी नहीं है, पैनल का वजन भी नहीं संभाल सकता, तो वो इस योजना का फायदा चाह कर भी नहीं उठा सकता। हर घर के लिए ये मुमकिन नहीं है। सोलर पैनल में वैसे तो लंबी वारंटी मिलती है, लेकिन अगर कल को इन्वर्टर खराब हो गया या आंधी तूफान में कोई पैनल डैमेज हो गया तो उसकी रिपेयरिंग का खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। इसके अलावा पैनल पर धूल जमने से उसकी बिजली बनने की ताकत भी कम हो जाती है, इसलिए समय समय पर खुद जाकर उसकी सफाई भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सब्सिडी का गणित क्या है, फायदे और नुकसान क्या है। लेकिन अभी भी रुक जाओ, क्योंकि आगे के आने वाले पार्ट में आपको ये बताने वाला हूँ कि सोलर पैनल लगवाने के बाद हर महीने आपको कितने रुपए का तगड़ा मुनाफा होने वाला है और पैसा कितने साल में वसूल होगा। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए,
3 किलोवाट का कुल खर्चा कितना आएगा, सब्सिडी का पैसा बैंक अकाउंट में कितने दिन में आ जाएगा। सबसे जरूरी बात, वो 3 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से लोगों के फॉर्म धड़ाधड़ रिजेक्ट हो रहे हैं और सब्सिडी बीच में अटक जाती है, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मेरा काम हमेशा से यही रहा है कि आपको सही रास्ता दिखाऊं और हर मुश्किल से बचा के रखूं। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको एकदम सच्ची और काम की जानकारी दी है और आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही काम की अपडेट्स आपको मिलती रहे, तो बस इस छोटे से परिवार के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ आपको पूरी और पक्की जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको कोई भटकाने वाला नहीं है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपने इस योजना के लिए अप्लाई किया या नहीं। मैं खुद आपका एक एक कमेंट पढ़ूंगा और उसका भी रिप्लाई दूंगा। और हाँ गाइस, मैंने कौन सी लाइट और माइक यूज किए हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कम बजट में आप एक यूट्यूबर कैसे बने, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना कर रखी है। ऊपर आइकॉन पे क्लिक करके आप वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स के लिए आप अब मुझसे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के QR कोड स्क्रीन पे है। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो आप टेलीग्राम या ट्विटर पर मुझे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।